लेकिन नरेंद्र मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीद थी। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला और रंग बदला और सुनहरा हो गया, और फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो कहता था कि मैं करूंगा रोशन देश को, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पिछले बार जब वो लाल किले के प्राचीर से बेटी बचाने की बात कर रहे थे, उस वक्त 3 घंटे बाद एक बेटी के बलात्कारियों को गुजरात के अंदर बचाया जा रहा था। ये मानसिकता है उनकी, ये सोच है उनकी। ऐसी जहनियत के लोग जब देश की कुर्सियों पर बैठे होंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दरिंदे पैदा होंगे, और उन दरिंदों को संरक्षण देने वाला कोई और नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप तो मिट्टी में मिला देते हैं, आप तो बुलडोजर चलवा देते हैं, 2-2 मिनट में आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कहाँ चली गई आपकी ये मानसिकता? आपका जाति मजहब देख के बुलडोजर निकलता है? इस तरह के सवाल उनसे भागे जाते हैं। आपको कहाँ छुआ? कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो दिव्यांग उनसे पूछ रहे थे कि विनेश आपको भी कहीं गलत जगह टच किया? शर्मा नहीं चाहिए आपको। जब सुप्रीम कोर्ट में श्लोक लिखा हुआ होता था, यत्र नारी पूजन्ते तत् सर्वमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ऐसे ही नारियों की पूजा की जाती है। यही मुल्क ऋषि मुनियों का मुल्क है। इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो आप, जहाँ नारियों को पैरों के नीचे रौंदा जाता हो। यहाँ आप चाहे वो बिल्किस हो, चाहे वो कठुआ की बेटी हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे आज ये बेटियां हो, ये देश की बेटी हैं। लेकिन यहाँ भी बंटवारे की बात करने लगे हैं, इनको हरियाणा की बेटी कहने लगे हैं। जब यही बेटियां हमारे देश के तिरंगे को विदेश में ऊंचा लहरा करके देश को गौरवान्वित करती हैं, तो यही नरेंद्र मोदी जी अपने घर पर बुलाते हैं, इनको चाय पिलाते हैं, इनके साथ फोटो शेयर करते हैं। आपकी कुर्सी से 2 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, आपके कान पर जू नहीं रहे। कर्नाटक चुनाव को फ्लैश कर रहे हैं, बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। जिन बजरंगबली ने सीता जी के सम्मान के लिए अपने बदन को जला दिया, अपने बदन में आग लगा ली, तुम उन बजरंगबली का नाम लेकर के महिलाओं का शोषण कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान जानती नहीं। नागपुरिया कानून से पूरा देश चल रहा है, रिमोट कंट्रोल नागपुर में रखा हुआ है। महिलाओं के सम्मान में आंदोलन करना आंदोलन जीवी है, तो मैं आंदोलन जीवी हूँ। किसानों को उनके राइट्स दिलाना अगर आंदोलन जीवी है, तो मैं आंदोलन जीवी हूँ। देश में गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की आवाज को उठाना अगर आंदोलन जीवी है, तो मैं आंदोलन जीवी हूँ। मुझे गर्व है, मैं आंदोलन जीवी हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। मैं मोदी जी की तरह कोई भाषण जीवी नहीं हूँ जो सिर्फ भाषण फेंकता रहूँ। इसी थके हुए दस्ते तलम से मांगते हैं, और हम अपने जख्मों का मरहम कब से मांगते हैं? वो भीख भी मांगता है तो हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। साथ ही ये सुन लीजिए, हम यहाँ आंदोलन करने नहीं आए हैं, यहाँ हम उन बेटियों के सम्मान में आए हैं जिन बेटियों के लिए मोदी जी लाल किले के प्राचीर से आंसू बहाते थे कि मैं बेटियों का सम्मान करता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पिछले बार जब वो लाल किले के प्राचीर से बेटी बचाने की बात कर रहे थे, उस वक्त 3 घंटे बाद एक बेटी के बलात्कारियों को गुजरात के अंदर बचाया जा रहा था। ये मानसिकता है उनकी, ये सोच है उनकी। ऐसी जहनियत के लोग जब देश की कुर्सियों पर बैठे होंगे तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दरिंदे पैदा होंगे, और उन दरिंदों को संरक्षण देने वाला कोई और नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप तो मिट्टी में मिला देते हैं, आप तो बुलडोजर चलवा देते हैं, 2-2 मिनट में आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कहाँ चली गई आपकी ये मानसिकता? आपका जाति मजहब देख के बुलडोजर निकलता है? आपका जाति मजहब कार्रवाई सब पे होता है, बाबा सबका नंबर लेते हैं। आपको दिख रहा है कहाँ कार्रवाई हो रही है? नेशनल मीडिया वहां जाकर के चापलूसी करता है, ब्रजभूषण शरण सिंह से ऐसे सवाल करता है, बार बार बेटियों को पीड़ित किया जाता है। इस तरह के सवाल उनसे भागे जाते हैं। आपको कहाँ छुआ? कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो दिव्यांग उनसे पूछ रहे थे कि विनेश आपको भी कहीं गलत जगह टच किया? शर्मा नहीं चाहिए आपको। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, एक माइनर ने पॉस्को एक्ट का मुकदमा है, पॉस्को एक्ट में 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से गिरफ्तारी का आदेश है। क्यों गिरफ्तारी नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री कहेंगे तो गिरफ्तारी दे दूंगा। बस प्रधानमंत्री कहेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लग रहा है कि कम से कम 10 सीटों पर ये ब्रजभूषण शरण सिंह प्रभाव रखते हैं। वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चंदा देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चंदा दे दे, वो चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा देशद्रोही हो। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में एक बार नक्सली हमला हुआ जिसमें 36 जवान शहीद हुए। उन जवानों की जो शहीद हुए, एक वर्दी किसी ने नहीं खरीदी। उसी वक्त एक व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी के सूट को 14 करोड़ में खरीदा था। देश के लोगों से देशभक्त बता रहे थे, लेकिन वो कुछ दिन बाद देश का करोड़ों रुपए लेके 11,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी फरार हो गया। तो यही है, जो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करते हैं वही राष्ट्रभक्त हैं। आंदोलन जीवी अगर महिलाओं को सम्मान दिलाना, मैं एक स्कूल में जहाँ पढ़ता था, एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ होता था, यत्र नारी पूजन्ते तत् सर्वमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ऐसे ही नारियों की पूजा की जाती है। यही मुल्क ऋषि मुनियों का मुल्क है। इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो आप, जहाँ नारियों को पैरों के नीचे रौंदा जाता हो। यहाँ आप चाहे वो बिल्किस हो, चाहे वो कठुआ की बेटी हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे आज ये बेटियां हो, ये देश की बेटी हैं। लेकिन यहाँ भी
बंटवारे की बात करने लगे हैं, इनको हरियाणा की बेटी कहने लगे हैं। जब यही बेटियां हमारे देश के तिरंगे को विदेश में ऊंचा लहरा करके देश को गौरवान्वित करती हैं, तो यही नरेंद्र मोदी जी अपने घर पर बुलाते हैं, इनको चाय पिलाते हैं, इनके साथ फोटो शेयर करते हैं। आपकी कुर्सी से 2 किलोमीटर दूर बैठी हुई हैं, आपके कान पर जू नहीं रेंग रही है। आप तो इलेक्शन में बिजी हैं, आप तो चुनाव देखते हैं। इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन तो लड़े। भूषण तो कह रहे हैं कि मेडल लाना सब कुछ थोड़ी है, एक मेडल वाला जेल में भी है। ब्रजभूषण सिंह मेडल तो ले आए, वो तो एक मेडल लाके दिखा दें। अपने परिवार से किसी को भेजें एक मेडल लेने के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये बेटियां ग्रामीण अंचल से आती हैं, ग्रामीण अंचल में शिक्षा के लिए बेटियों को निकलना बड़ा दुश्वार होता है। आप जानते हैं मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। एक किसान अपनी बेटी को ग्रेजुएशन कराने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितने दायरों में रहना पड़ता है, लेकिन ये उन घर वालों से खेती करिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसान है आप तो। जब बेटियों के सम्मान की बात है तो किसान क्यों नहीं आएंगे। ये किसान की बेटियां कर्नाटक चुनाव को रिप्लेस कर रहे हैं, बजरंगबली का नाम ले रहे हैं। जिन बजरंगबली ने सीता जी के सम्मान के लिए अपने बदन को जला दिया, अपने बदन में आग लगा ली, तुम उन बजरंगबली का नाम लेकर के महिलाओं का शोषण कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान जानती नहीं। नागपुरिया कानून से पूरा देश चल रहा है, रिमोट कंट्रोल नागपुर में रखा हुआ है। 42 साल बाद, 50 साल बाद देश में तिरंगा फहराने वाले देशभक्त और तिरंगे को लेकर के विदेश में लहराने वाले, विदेश में तिरंगा लहराने वाले, वो सीधा आरोप है कि संविधान से नहीं, आरएसएस के संविधान से कानून चल रहा है। बिल्कुल आरएसएस से देश चला। अगर आरएसएस से देश नहीं चला होता तो लगातार महिलाओं का शोषण नहीं किया जा रहा होता। महिलाओं का शोषण करने का सबसे बड़ा बात यही है। आरएसएस एक ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान करना जानते ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अगर ये बात करते हैं सार्वजनिक मंच से, उनके नेता के कहने से नहीं चलने वाला। नेता ने उनके नेता है, वो आरोपी है, वो आरोपी है। आज नेता है, वो हो सकता है जनता वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर में, लेकिन देश के न्यायालय, देश के कानून के हिसाब से वो आरोपी है। उस पर 500 एक्ट का मुकदमा है। लेकिन दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली पुलिस किसानों को हटाने के लिए चली जाती है। कोई भी आंदोलन होता है, आंदोलन को बदनाम किया जाता है। आपने देखा होगा एक आंदोलन और चला था जहाँ पर गोलीबाज लोग आ गए थे, गोली कांड करा देते हैं। सिंगू बॉर्डर पर आकर के गोली कांड करा दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक आ जाता है, गोली कांड करा दिया जाता है। यहाँ पर रात को आ जाते हैं ये वर्दीधारी लोग, इनका भी नंबर आने वाला है। एक एक करके नंबर सबका आने वाला है। अगर देश के लोग इनके जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो नंबर सबका आना है। इस तरह से हो सकता है किसी का व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीद थी। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला और रंग बदला और सुनहरा हो गया, और फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो कहता था कि मैं करूंगा रोशन देश को, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। ब्रजभूषण कह रहे हैं काका ताऊ, ये आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, इन्हें तो जो मिलना था सब कुछ मिल चुका है। ये आने वाली पीढ़ियां हैं, ये देश के लिए खेल रही हैं। 2022 की गोल्ड मेडलिस्ट है विनेश फोगाट। ये रिटायरमेंट नहीं ले चुके हैं, इन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगा करके आने वाली पीढ़ी के, ताकि आने वाली पीढ़ी का लगातार शोषण ना हो। तमाम सम्मान मिल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड, ना जाने कितने अवार्ड मिल गए। ये भी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ शोषण हुआ, आने वाली पीढ़ियों के साथ शोषण न किया जाए, उनके साथ खिलवाड़ न किया जाए, उनके भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। ये कहा जाता है कि तुम्हारी सांस नहीं चल रही है, टच किया जाता है को। कैसा है ये, किसको सारे बिरादरी के लोग हैं, सारे एक ही जाति के। दिल्ली पुलिस की जाति और मजहब में इसको मत बांटिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति मजहब में बांटने की बात करते हैं। सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, इन्होंने उसको जाति मजहब में बांटा। आप मुझे बताइए, आपने पाकिस्तान से आए हुए कितने हिंदुओं को देश की नागरिकता दे करके उनको नौकरी देने का काम किया। देश रोजगार मांगता है, देश हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से नहीं चलता। मंदिर न मस्जिद न सिवालों की बात हो, जनता बेरोजगार पड़ी है, पहले निवालों की बात हो, रोजगार की बात होनी चाहिए। तो आप सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं। और अभी आपने पूछा आंदोलनजीवी, आप आंदोलनजीवी की बात कर रहे हैं। ये मुझे फक्र है कि मैं आंदोलनजीवी हूं, क्योंकि ये वो आंदोलनजीवी लोग हैं, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब आंदोलनजीवी थे। इनके आंदोलन के दम पर ही अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया। महिलाओं के सम्मान में आंदोलन करना आंदोलनजीवी है, तो मैं आंदोलनजीवी हूँ। किसानों को उनके राइट्स दिलाना अगर आंदोलनजीवी है तो मैं आंदोलनजीवी हूँ। देश में गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की आवाज को उठाना अगर आंदोलनजीवी है तो मैं आंदोलनजीवी हूँ। मुझे गर्व है, मैं आंदोलनजीवी हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आंदोलनजीवी हूँ। मैं मोदी जी की तरह कोई भाषणजीवी नहीं हूँ जो सिर्फ भाषण फेंकता रहूँ। स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही है कुछ? तो आप जानते हैं, ये सरकार से सवाल करिएगा, नेशनल मीडिया सवाल क्यों नहीं करती है। ये वही स्मृति ईरानी है जो 343 के सिलेंडर पर सड़क पर चोरी होकर के बैठ जाया करती थी कि गैस बहुत महंगी है, पेट्रोल बहुत महंगी है। लेकिन आज स्मृति ईरानी कहाँ है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सोच व्यक्तिगत आजादी बोलने की नहीं है किसी को, ये संगीन सोच है, उस सोच से देश चल रहा है। इलेक्शन ईवीएम के दम पे चल रहा है उनका इलेक्शन। भाई मीडिया ने खरीद ले, ये वहाँ के लोग उनके प्रभाव से डरते हैं। वहाँ उनका प्रभाव है,
और वो माफिया है। उसने जब खुले इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है, उसी वक्त उसके खिलाफ आरोप तय होकर के मुकदमा क्यों नहीं हुआ? आप तो एनकाउंटर करा देते हैं, आप तो पुलिस के उसमें सुरक्षा में हत्या करा देते हैं। अभी अतीक अहमद की हत्या हुई, पुलिस सुरक्षा। वो तो आप भी कह रहे हैं सुन ले भाई, भाई अगर यो इंसान करता ना तो केजरीवाल 2 मिनट में बुलडोजर चला देता। योगी आदित्यनाथ, यो भाई ब्रजभूषण कर रहा।